है। मेरा नाम है स्वाति, रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर मैं हमेशा होती हूँ आपके साथ, लेकिन आज का दिन है बहुत खास क्योंकि आज है सैटरडे, मिर्ची राशि मंत्रा का दिन, दत्तात्रेय सर का दिन। सर मुझे एक और दिन के बारे में आपसे पूछना है जी। अगला हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है वो एकदम मिठास के साथ स्टार्ट हो रहा है, शरद पूर्णिमा के साथ। शरद पूर्णिमा में खीर बनाती है मम्मा, छत पे रखती हैं, हम लोग उसकी रखवाली करते हैं, हर बार करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बोलते हैं अमृत बरसता है, वो चीज़ पूछनी थी आपसे। जी, जहाँ तक साइंटिफिकली चंद्रमा के इस दिन उगने और उसके महत्व की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे डार्केस्ट नाइट दीपावली के पहले की पूर्णिमा है ये। ओके। है ना। हाँ। तो क्योंकि सबसे डार्केस्ट नाइट के पहले की पूर्णिमा है, इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, उसमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जहाँ तक इसके पौराणिक महत्व का प्रश्न है, हाँ जी। तो कहा जाता है कि एक राजा थे, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे। राजा थे और फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, और उनको कुछ संतान संबंधी समस्याएं भी थी। तो उसको जब उसके निवारण के लिए उन्होंने भगवान नारद जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस दिन यदि आप लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो एक तो आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और संतान संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने इस दिन अपने घर में अपने सारे के सारे स्वर्ण आभूषण इत्यादि को रखकर उसका पूजन इत्यादि किया। और जो आप कह रही हैं कि खीर का भोग लगाया, किसको? माँ लक्ष्मी को। तो इस दिन कहा जाता है कि यदि आप लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करते हैं, तो कहा गया है, असल में शास्त्रों में कहा गया, चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावा, मतलब चंद्र से संबंधित हैं, सूर्य से संबंधित हैं लक्ष्मी जी। तो निश्चित रूप से जब सबसे काली रात से ठीक पहले, जिस दिन लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, उसके ठीक पहले की उजाले वाली रात को, जो कि शरद पूर्णिमा है, और इस बार की शरद पूर्णिमा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, और वो भी चंद्र का दिन, उसी दिन पूर्णिमा, वो भी पूरी उजाली रात, उजियारी रात। तो यदि इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना करें और खीर जो है उसका खुद भी सेवन करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जिनको भी चेस्ट कंजेशन इत्यादि की शिकायत रहती है, तो अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा जोड़ों से संबंधित तकलीफ होती है, उस दिन यदि ये खीर का सेवन रात्रि को रख कर किया जाए, और कहा जाता है कि थोड़ा सा वार्म कर लें अपने शरीर को, और इस उजाली रात को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठें। अमृत वर्षा के बहुत सारे रीजंस हैं कि इस दिन क्यों अमृत वर्षा जैसे योग बनते हैं। कारण ये कि चंद्रमा इस समय ठीक पृथ्वी के बहुत करीब से होकर गुजरता है, मतलब जो एलिप्टिकल पाथ है चंद्रमा का, वो पाथ जो है वो लगभग पृथ्वी कम हो जाती है उस समय, तो इस कारण भी इसका महत्व ज्यादा है। तो इस दिन डेफिनेटली यदि वो खीर का सेवन इत्यादि किया जाए तो उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अरे कुछ मुहूर्त होता है कि अमृत वर्षा का जो टाइम है वो इतने? डेफिनेटली रात को ठीक 12 बजे के आसपास। ठीक 12 बजे। हाँ, मतलब जिस समय एल्टीट्यूड जो होगा लगभग 90 डिग्री अर्थ से बनेगा, उसके आसपास ही अमृत वर्षा का योग बनता है। मतलब ठीक यदि आप देखेंगे तो आपके ऊपर यदि चंद्रमा नजर आ रहा है, आपके सर के ठीक ऊपर, उसी समय अमृत वर्षा का योग बनता है। बहुत सही। तो ये टाइम याद रखना, और अभी ये भी याद रखना कि 40000983 वो नंबर है जिसपे आप कॉल करेंगे और आप जान सकते हैं आपकी समस्याओं का समाधान, क्योंकि जारी है मिर्ची राशि मंत्रा और मेरे साथ हैं दत्तात्रेय सर, सिर्फ रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। इट्स हॉट।